स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स की। फर्टिलाइज़र्स जिनको उर्दू में हम खाद कहते हैं, देखेंगे इनकी क्या अहमियत है। सबसे पहले तो ये कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो हमारे पास केमिकल बेस्ड सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये केमिकल बेस्ड होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, या इनको आमतौर पे हम केमिकल्स कह सकते हैं। ठीक है, केमियाई नेचर होती है इनकी। दूसरी बात ये कि ये किस काम के लिए होते हैं। या पहले तो ये कि इनकी नेचर में एक और बात देखेंगे कि ये नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल भी हम देखेंगे कि कौन कौन से नेचुरल हो सकते हैं। सिंथेटिक मतलब कि ये खुद भी बनाए जा सकते हैं, सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। तीसरी बात ये कि ये यूज़ किस लिए होते हैं। ये यूज़ होते हैं ताकि किसी प्लांट की ग्रोथ में इजाफा किया जा सके। ठीक है, कि प्लांट्स जो हैं पौधों की नशोनुमा में, उनकी ग्रोथ में इजाफे के लिए फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद यूज़ किए जाते हैं। और ये बने हुए किससे होते हैं? ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से बने होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। देखिए, अब ज़्यादा मिकदार में इन ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होगी तभी तो हम फर्टिलाइज़र्स में इनको शामिल करके, यानी खाद में इसको शामिल करके क्या करते हैं, पौधे में जो पौधे के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर ऐड कर देते हैं खाद को। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमने एक बहुत कॉमन सी चीज़ सुनी, NPK। जब खाद की बात होती है तो हम देखते हैं NPK। तो NPK क्या है? ये 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनकी ज़रूरत होती है। पहला आ गया नाइट्रोजन, N, कैपिटल N, कैपिटल P कहते हैं फॉस्फोरस के लिए, और कैपिटल K जो है वो पोटेशियम के लिए सिंबल होता है। ये 3 सिंबल्स आ गए और ये इनके नेम्स हैं। ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये तो हमें ये पता चला ना, चल एक तो अहमियत पता चल गई फर्टिलाइजर्स की, वो क्या है? वो ये है कि ये प्लांट्स की ग्रोथ में इजाफा करते हैं। दूसरा हम ये देख लेते हैं कि प्लांट्स जो है वो उनके अंदर टॉलरेंस आती है डिफरेंट पेस्ट्स को, पेस्ट से बचाव के लिए टॉलरेंस भी आ जाती है। किस तरह से? कि हम देखते हैं, अच्छा पहले तो पेस्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम जब पेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं जो जंगली पौधे होते हैं जिनको हम वीड्स कहते हैं। जंगली जड़ी बूटियाँ जो होती हैं उनको वीड्स कहते हैं। इसी तरह कीड़े कीड़े जो है वो पौधों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये भी हमें पता है, मुख्तलिफ इकसाम के कीड़े होते हैं जो पौधों को पत्ते खा जाते हैं, जड़ों में जड़ें खोखली कर देते हैं। इसी तरह बीमारियां होती हैं, पौधों की बीमारियां होती हैं जो हम देखते हैं कि जिसकी वजह से पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे पौधे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से पौधे ख़त्म हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में जब हम की नशोनुमा के लिए जब हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो वो ऐसी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे बचने में भी मदद देती है। इसके अंदर जो है वो टॉलरेंस डालती है, यानी कि पौधे इस काबिल हो जाते हैं कि वो इन जंगली जड़ी बूटियों से, इन कीड़ों से, या ये जो बीमारियां हैं इनसे मुकाबला कर सकें। तो देखें, इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो रिलायंस है, हमारा जो हम कहें कि हमें अगर नीड है, डिपेंडेंस है, हमारा इन्हसार जो है वो हर्बिसाइड्स पे और इंसेक्टिसाइड्स पे कम हो जाता है। अब हर्बिसाइड्स यूज होते हैं जो जंगली जड़ी बूटियां होती हैं, जो जो प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स खा लेते हैं। तो ये प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं ऐसी जड़ी बूटियां, उनको मारने के लिए हर्बिसाइड्स यूज होते हैं। कीड़ों से बचाव के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं जिन्हें कीड़े मार अद्वियात कहा जाता है। और देखिए, जब एक प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ होगी तो डिसीजेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम ये देखते हैं कि देखिए फर्टिलाइजर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को ही नहीं बढ़ा रहे बल्कि क्या कर रहे हैं कि जो पेस्ट्स होते हैं डिफरेंट, उनसे भी हिफाजत कर रहे हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मौसम में जो है वो हम देखते हैं कि चेंजेस आते हैं, और मौसम में डिफरेंट चेंजेस की वजह से खुश्कसाली हो सकती है जिसे हम ड्रॉट्स कहते हैं। अब देखिए, जब ड्रॉट्स होंगे तो क्या होगा, खुश्कसाली होगी तो पौधे मुरझाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसी खाद यूज़ करते हैं जिस तरह के नाइट्रोजन की खाद आ गई, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। एक तो रूट्स जो होती हैं, रूट्स और स्टेम और इवन लीव्स भी, ये क्या होते हैं, इनको स्ट्रेंथन किया जाता है, ये बढ़ती हैं,
इनकी नशोनुमा होती है और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इससे खुसूसन जो नाइट्रोजन के ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं वो सॉइल की पोरोसिटी को इंक्रीज करते हैं। सॉइल में जो है वो ज़्यादा पोर्स आते हैं, या हम देखते हैं कि सॉइल में जो है हमारे पास उसमें पोर्स बनते हैं, उसमें जगह इतनी होती है कि उसके अंदर प्रॉपर एयर भी पास हो सके, और हम देखते हैं कि उसके अंदर वाटर भी जो है वो रिटेन कर सके, उसके अंदर वाटर जो है वो स्टोर हो सके सॉइल में। तो सॉइल की पोरोसिटी बढ़ती है नाइट्रोजन, खुसूसन नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर से। और आंधी तूफान आते हैं तो उसमें देखें पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स इसमें बहुत काम आते हैं। किस तरह से कि पोटेशियम जो है, जो इसकी जो दरख्त की या हम कहते हैं पौधे की जो डंडी होती है, स्टॉक होती है, उसको जो है वो क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि आंधी तूफान में ये अपनी जगह पे खड़ा रहे। तो पोटेशियम के फर्टिलाइजर भी हम देख रहे हैं कितने ज़रूरी हैं। और फास्फोरस को तो हम वैसे ही देख चुके हैं कि ये हमारे पास कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। ये जिस तरह से एटीपी होता है, एटीपी क्या होते हैं, एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी की प्रोडक्शन में जो एटीपी जो बनते हैं, जो एनर्जी करेंसी होती है, इसमें हमारे पास फास्फोरस होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ये जो है वो हेल्प करता है, मदद देता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प दे रहा है, तो इसलिए फास्फोरस के भी जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं उनकी खास इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अगर हम यहाँ नोट करें कुछ हमें यहाँ पर टाइप्स पता चली हैं फर्टिलाइजर्स की ना। जिस तरह से हमने देखा कुछ फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं, कुछ फास्फोरस के हो सकते हैं, कुछ पोटेशियम के हो सकते हैं। इसी तरह हमने देखा नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी चलें डिस्कस कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स की क्या टाइप्स हो सकती हैं। फर्टिलाइजर्स की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक तो आ जाती हैं नेचुरल या सिंथेटिक। नेचुरल या सिंथेटिक हमारे पास दो टाइप्स आ गई। अब नेचुरल की जब हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास नेचुरल चीज़ें आ जाती हैं। और नेचुरल चीज़ों में क्या होती है, जो हम देखते हैं कि जानदारों का फाजिल मादा जो होता है जानदारों का, तो हम देखते हैं कि वो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं मैन्योर। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे वर्ड मैन्योर। उसको हम मैन्योर कह रहे होते हैं, उसको हम कंपोस्ट भी कह रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जानदारों का फाजिल मादा यानी जो वेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो दो तरह के वेस्ट आ जाते हैं। किस तरह के, कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा एनिमल वेस्ट और एक होगा एग्रीकल्चरल वेस्ट। और अगर हम यहाँ पर देख लें एनिमल वेस्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा, जो डिफरेंट एनिमल्स का वेस्ट होता है। और देखिए जो एग्रीकल्चरल वेस्ट कह रहे होते हैं उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है भूसा। भूसा जो है वो इसकी एक जो है वो अच्छी मिसाल है जिसको हम कहेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो ये यूज़ हो रहा होता है एज खाद, एज फर्टिलाइज़र, एज मैन्योर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं नेचुरल। ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स आ गए। इसके अलावा यहाँ पर इनको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। तो ये हमने देख लिए नेचुरल फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक में ऐसे आ जाते हैं जो आमतौर पे खुद बनाए जाते हैं, खुद इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। फर्टिलाइजर्स की भी इंडस्ट्रीज होती हैं। अब इसमें ज़्यादातर कौन से फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं वही जो ऊपर जिस तरह से हम देख चुके हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स। तो यही वाले फर्टिलाइजर्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि यूरिया की हम पहले भी मिसाल देख चुके हैं। अब इसका अगर मैं यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो क्या है, NH2CO। और इसके अंदर तकरीबन 46% जो है वो नाइट्रोजन का कंटेंट मौजूद होता है। इसी तरह फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसके अंदर फॉस्फोरस मौजूद होता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स में पोटेशियम की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। और फिर हम देखते हैं कुछ आते हैं कंपाउंड फर्टिलाइजर्स, जो इन तीनों मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से कोई से दो फर्टिलाइजर्स को मिला के ये कंपाउंड फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। और फिर आ जाते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर्स। तो कंप्लीट फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों के अज्जा जो हैं, ये जो अज्जा हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये शामिल किए जाते हैं।
तो ये हमारे पास हो गए कंप्लीट फर्टिलाइजर्स। और ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में हमने पढ़े कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो बनाई जाती हैं, और नेचुरल के हमने देखे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या मेन्योर या एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखी इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स।